हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 5। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। कहेंगे कि जो मानव रुधिर वर्ग है इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पैंटिन एवं मास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने की थी। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जो मानव रुधिर वर्ग है इसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? तो सन 1900 से 1901 में की थी। दोस्तों, यदि ऑप्शन में 1900 दे या 1901 दे तो दोनों में से कोई एक देगा तो हम दोनों में से किसी एक को मार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं देगा। तो कब हुई थी इसकी खोज? सन 1900 से 1901 के बीच। दोस्तों, यदि बात की जाए कि जो मानव रुधिर है इसको कितने वर्गों में या कितने समूहों में बांटा गया है, तो दोस्तों मानव रुधिर को 4 समूहों में बांटा गया है, जिसे हम ए वर्ग, बी वर्ग या ए बी वर्ग या ओ वर्ग कहते हैं। तो कितने समूहों में? 4 समूहों में बांटा गया है, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग। तो दोस्तों, ये बी को हम सर्वग्राही करते हैं, अर्थात सर्वग्राही का मतलब होता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से वह ब्लड ले सकता है, वह ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है। और ओ को हम क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, अर्थात सभी को देने वाला या किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को वह ब्लड दे सकता है, इसी को हम सर्वदाता कहते हैं। तो और ए बी को हम क्या कहेंगे? सर्वग्राही कहेंगे। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है या सर्वदाता किसे कहा जाता है। इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वदाता किसे कहते हैं, आपको ओ को कहते हैं और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ऑप्शन है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है आपका, वह है बुध। कौन है? बुध। दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यदि बात की जाए कि जो सूर्य है उससे दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे? यहाँ पर सूर्य है, यह क्या है? सूर्य है। तो सबसे पास में है आपका बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। तो सबसे पास में कौन है? तो सबसे पास में सूर्य के है, वह है बुध ग्रह। तो दोस्तों, यदि सबसे दूर की बात की जाए तो सबसे दूर वाला ग्रह है आपका वरुण ग्रह। कौन है? वरुण ग्रह। यह और यदि कहा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह वह आपका है शुक्र ग्रह। दोस्तों, अब हम देख लेंगे कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अर्थात अवरोही क्रम का मतलब कि घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रह हैं उनके आकार के अनुसार उनका अवरोही क्रम। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बुध है। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वह है आपका बुध। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ग्रह है या वह कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों, वह 2 ग्रह हैं आपके बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, हमने अगले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि गिर में भी गा आता है और गुजरात में भी क्या होता है? गा आता है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात राज्य में
स्थित है। यदि बात की जाए कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है इसमें किस जानवर का संरक्षण किया जाता है, तो एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, या एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क? गिर राष्ट्रीय पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है, कि निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सही है। यह एक प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह सही है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। यह विधि क्या है? विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है, तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यह आपका नहीं है, अर्थात कहेंगे कि निरीक्षण विधि का गुण नहीं है, विशेषता नहीं है। दोस्तों शिक्षक जो है वह प्रशासक के रूप में नहीं बल्कि एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। यदि कहा जाए कि ये जो प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी वस्तु को देखकर हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसी वस्तु को हम जब सामने देख लेते हैं तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव। दोस्तों तो हमने देखा कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है। तो ऑप्शन है हमारा लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, या चयनात्मक विधि है। तो दोस्तों यदि बात की जाए राइट आंसर की, तो ए सभी इसका सही है। यह लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, यह सृजनात्मक विधि है, और यह चयनात्मक विधि भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, या चिपको आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, या महात्मा गांधी। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है यह इसके प्रणेता हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि जो यह चिपको आंदोलन है यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि यह जो आंदोलन है यह कहाँ स्टार्ट किया गया था या कहाँ हुआ था, तो यह जो आंदोलन है यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि वृक्षों की कटाई बहुत धड़ल्ले से हो रही थी, इसलिए वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। अर्थात पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया जाता था, पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाया जाता था। यही था, क्या था आपका? चिपको आंदोलन था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा, या कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की प्रकृति जो है या रासायनिक प्रकृति है वह है आपका प्रोटीन। क्या है आपका? प्रोटीन। तो राइट आंसर हमारा है प्रोटीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, या परागकोश में। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह होता है आपका परागकोश में। किसमें? परागकोश में। और दोस्तों परागकोश से ही परागकण निकलते हैं, परागकोश से ही क्या होता है? परागकण निकलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। ऑप्शन है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, या डेट्रीटिओर। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो जो जैविक समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जाए तो वह है आपका शाकाहारी। तो दोस्तों अगले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने बताया था कि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कौन शाकाहारी, कौन मांसाहारी है और कौन स्वपोषी है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यदि बात की जाए कि जो उत्पादक है, उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे, इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, यह जो प्राथमिक उपभोक्ता है यह क्या करता है? उत्पादक को खाकर ही क्या करता है? अपने जीवन का निर्वाह करता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? वह प्योर शाकाहारी होता है। जैसे आपकी भेड़, बकरी, भैंस, गाय, यह सभी क्या है? आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? आपके शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो यह मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? आपकी
मांसाहारी, और लास्ट में सबसे होता है अपघटक। क्या होता है आपका? अपघटक, अर्थात वह जैसे जीवाणु हो गया, अर्थात जब जीव क्या होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर को पुनः मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करता है? वह है अपघटक करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? जब हमें बुखार होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी है? तो ऑप्शन है ब्रूफेन, वी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लीव 52। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग की जाने वाली औषधि है वह है पैरासीटामोल। तो दोस्तों राइट आंसर है पैरासीटामोल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? कि जो दूध से दही का निर्माण होता है उसमें उसके लिए कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन है एस्परजिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। दही निर्माण के लिए कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो वह है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों यदि बात की जाए कि यह किस क्रिया द्वारा होता है, जो दूध से दही का निर्माण होता है या किस क्रिया द्वारा होता है? तो वह होता है किण्वन क्रिया द्वारा ही क्या होता है? दूध से दही का निर्माण होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं वह किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वह सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्याज, आलू, अदरक, या जो प्याज है, आलू है, अदरक है, यह क्या है? या हम इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो ऑप्शन है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्कपत्र। तो दोस्तों जो प्याज, आलू, अदरक है वह है आपका तना। क्या है? आपका तना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक कोषीय सूक्ष्म जीव है। एक कोषीय सूक्ष्म जीव कौन है? तो ऑप्शन है स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है पैरामीशियम ही क्या है? आपका एक कोषीय जीव है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन कौन सा पादप है? तो ऑप्शन है रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा रीठा। यही क्या है? साबुन का विस्थापन है। तो दोस्तों आज हमने कुल 15 क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन देखे हैं और उनके बारे में डिटेल देखा है। 15 क्वेश्चन यदि बात की जाए डिटेल को लेकर तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।